ओम शांति। आज 16 जून 2021। आज बाबा ने मुरली में कहा, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्न की अथाह खजाना है, तुम उसको दान करो, क्योंकि सारी दुनिया घोर अंधियारा में है। तो उन्हें ऐसा शिक्षा दो जो विश्व का मालिक बन जाए। तुम्हारे में साहूकार वो है जिसके बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरा हुआ हो। फिर बाबा ने कहा, बाबा जब तुम मीठे मीठे बच्चों को देखते हैं तो ज्ञान का डांस होता है। फिर वो लोग डमरू दिखा दिया है। यहाँ आने से बच्चों को बहुत नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से सोडा वाटर बन जाता है। बाबा ने कहा, यहाँ तो बहुत नशा चढ़ता है, लेकिन बाहर जाने से जैसे सोडा वाटर होता है वैसे ही बन जाते हैं। बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। किसी के तकदीर में नहीं है तो इतना नशा नहीं रहता है। कोशिश करना है बाप को निरंतर याद करने का। सिर्फ पक्का ये पुरुषार्थ करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है बाप को निरंतर याद करना। शरीर भी भूल जाए, आत्मा को इन सब चीजों से नफरत हो जाए। माया निरंतर याद करने नहीं देता है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में शरीर भी याद न आए। अपने को और शरीर समझ बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जब भी संबंधी, जो भी संबंधी है उनसे सब दुख मिलता है। अपनी बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर सिर्फ मुझ बाप को याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी याद न आए, क्योंकि ये सब दुख देने वाले हैं ना। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों की हिसाब किताब चुक्त करने की मेहनत करना। फिर बाबा ने कहा, चलते फिरते बाप को याद करो, कोशिश करो निरंतर बाप को याद करने की। माँ में कम याद करो, सर्व संबंध को बुद्धि से भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा, पढ़ाई को कभी मिस नहीं करनी है। जो भी बाप पॉइंट्स देते हैं उस सब को बुद्धि में धारण कर दूसरों को भी पढ़ाओ। पढ़ाई में रेगुलर रहना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा, हाथ कर दे दिल याद दे। हाथ से काम करो, लेकिन एक बाप से अपना बुद्धि योग लगाओ। सब कुछ भूल और शरीर बनना है, तब हिसाब किताब चुक्त हो। सर्व संबंध का सक्रीन एक बाप है ना। बाबा जैसा मीठा कोई है ही नहीं। तो बाप से सर्व संबंध की सक्रीन लेते रहो। एक बाप से सर्व संबंध जोड़ो। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूप से बाप का मददगार बनना है। तो जो भी हिसाब किताब है सब बाबा के साथ रखना है, क्योंकि बाबा ही सबका सुप्रीम है।
तो बाबा ने कहा, तुम सब बंदर मिसल थे, मैं तुम्हें मेरे सेना में ले ली। तुम्हारे सीरत और सूरत दोनों को मैं अब पलटा रहा हूं। तो बाबा ने कहा, मैं तुम बंदर सेना को अपनी सेना में ले ली। फिर बाबा ने वरदान में कहा, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाला सच्ची तपस्वी व सेवाधारी भव। तो बाबा ने कहा, सच्ची तपस्वी सेवाधारी कौन है? जो सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करते हैं, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना। तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारा वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो यह नशा खुशी दिलाएगी और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। तो हमें ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसके जड़ में बैठना है। तो पूरा सृष्टि का नॉलेज हमारे बुद्धि में स्वतः आ जाएगा। तो सारे वृक्ष की नॉलेज अगर बुद्धि में रहेगा तो हमें नशा भी चढ़ेगा, खुशी भी रहेगा और हम सारे विश्व के लिए तपस्या कर सकते हैं, सच्ची सेवा कर सकते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार न हो। तो तन के बीमारी तो आज है, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन मन के बीमारी को ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो मन को कभी बीमार नहीं बनाना है। तो आज हम सारे दिन में शिव बाबा के साथ सर्व संबंध का साक्षीण लेंगे, क्योंकि सर्व संबंध का साक्षीण एक शिव बाबा है। अच्छा,